हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं क्रॉस बिफोर Hallelujah. क्राउन फेसबुक लाइव Praise the पेज Lord. पर। आज की इस रात्रि में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि नए महीने के पहले दिन में प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द तो लॉर्ड। आइए हम अपने इस सेशन को शुरू करें और सब कुछ हम प्रभु के हाथों में सौंपे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर आशीष के लिए, हर वरदानों के लिए जो खुदावंद आप हमें देते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज के इस दिन में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा और इस घड़ी तक पहुंचाया पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर आकर प्रभु जी आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप तो प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा है खुदावन, आपका नाम धन्य है पिता। Amen. प्रार्थना विनती है खुदावन कि ये सेशन खुदावन यीशु राजा, जबकि प्रभु जी हम दोनों के द्वारा खुदावन आपके नाम की महिमा की जाती है अपने प्रिय भाई बहनों के साथ। खुदावन सिर्फ आपका नाम ऊंचा हो पिता, हम घटे प्रभु जी आप बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए, हम सबके देह प्राणात प्रभु आपका ही कंट्रोल रहे पिता। विशेष तौर से पिता परमेश्वर आपके बेटे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके देह प्राणात प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए, ताकि खुदावंद राजा जब आपका वचन उनके द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में बोया जाता है पिता, वो वचन पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन सारे सेशन को, सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर, और विशेष तौर से इस पेज को प्रभु जी आप आशीष देना। अपनी प्रिय बहन सिस्टर ललिता सामने जी को, उनके परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में देते पिता। उनके द्वारा प्रभु जी आपके मिनिस्ट्री प्रभु जी दिन रात खुदावन दिन दुगनी रात चौगनी होने वाली बन सके पिता। आपके नाम का प्रचार, आपका वचन की सेवकाई प्रभु इस परिवार के द्वारा बहुत तेज से जगत के कोने कोने तक प्रभु जी होने पाए पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हालेलुया। जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में प्रभु की महिमा को गाएंगे, उसकी स्तुति में प्रभु के गीतों को गाएंगे। और सच में मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, हम कभी भी परमेश्वर की हजूरी में जा सकते हैं। हालेलुया। 24 घंटे उसके दरवाजे खुले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और हमारे साथ मिलकर आप भी परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम।
न प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मेरे करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। तेरे करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हाँ मेरे प्रियो, यीशु नाम प्यारा नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Praise the हालेलुया। Lord, hallelujah। Praise the Lord। वो परमेश्वर जो हर समय हमारे साथ रहता है, उसकी निगाहें, उसकी दृष्टि हम सब पर बनी रहती है। प्रेज Praise द the लॉर्ड। Lord। क्योंकि ना तो वो ऊँघता है ना सोता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि परमेश्वर पर के पास जाने के लिए कोई समय निश्चित है नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य ने तो अपनी सुविधा के अनुसार हम टाइम निश्चित कर लेते हैं कि हम 8 बजे प्रेयर करेंगे, 9 बजे प्रेयर करेंगे, 6 बजे, अपनी सारी सुविधाओं के अनुसार। लेकिन परमेश्वर के दरवाजे, परमेश्वर के वो दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, वो praise the सेनाओं का Lord। यहोवा जो हमारे साथ पल पल रहता है, हर क्षण रहता है। लेकिन हम मनुष्य क्या अपने पिता के साथ रहते हैं? क्या हम अपने पिता के साथ 24 घंटे रहते हैं? वो परमेश्वर जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, उसकी दृष्टि हम सब मनुष्यों पर लगी है। वो देखना चाहता है कि उसके बच्चे उसका कितना इंतजार करते हैं, उससे कितने लिपटे हुए हैं, उसके कितने नजदीकी में बने हुए हैं। अपने उस यहोवा का हम जय जयकार करें, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. आइए आप सभी हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। Praise the Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग आनंदित हैं। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। Low battery, please charge. समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करेंगे, अपने मनों को प्रभु के आवाज पर लगाएंगे और अपने आप को संसार की हर चिंताओं से, हर विचारों से अपने आप को हम फ्री रखें, अपने आप को शून्य रखें, ताकि हम अपने अंदर परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हमारे साथ परमेश्वर से अपनी प्रार्थना रूपी हम गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करेंगे, ताकि सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में होने पाए। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कलामे
छू खुदावन मुझे छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू The drum music bot is disconnected. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने एक बार मुझे फिर से ये अवसर दे दिया कि मैं अपनी अजीज़ बहन ललिता सामरिया सिस्टर के इस पेज पर, जो वो मुझे हर माह के प्रथम दिन में ये अवसर देती हैं कि मैं उनके पेज पर आकर के प्रभु के जीवित वचन को उनके साथ उनकी कलीसियाई परिवार में मिल करके मैं परमेश्वर के वचन पर शेयरिंग कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर बात के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार वाचा जो उसने वायदा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, ये आज आप चुने हुए लोग हो और मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। भाई जगदीश लाल जी का, भाई सतेंद्र बागी मसीह का, लोकेश भाई का और जितने भी और हमारे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, मैं एक एक प्यारे भाई बहन को और विशेषकर अपनी आदरणीय बहन सिस्टर ललिता जी के लिए, भाई जीएस सामरिया साहब के लिए और हमारे प्यारे बच्चों के लिए जो उस परिवार के हैं और उनकी कलीसिया के एक एक जन को परमेश्वर के मैं हाथों में सौंपता हूँ कि सब लोग आशीषित हैं जो आप इस परिवार से प्रभु में होते हुए जुड़े। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज जब हम वचन पर मनन करते हैं मेरे प्रियो, तो आइए हम अपने आप को तैयार कर सकें और पूरी रीति से हमारा समर्पण हो। और विशेष मैं बात कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आज ये महसूस करिए कि आज का वचन जो है, वो कलाम जो है मेरे प्रियो, वो पूरी रीति से ये विश्वास करिए आपके लिए है, मेरे लिए है, ये महसूस करना है। हालेलुया। और मैं आपके सामने पढ़ूंगा जिस वचन को मैं ले रहा हूं, वो है लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और 25 से लेकर 37 पद तक। हम पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ उस पर मनन करेंगे और मैं जो भी प्रभु मेरी अगुवाई करता हूं उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और 25वां पद कहता है, यहाँ पर जो दृष्टांत है वो है दयालु सामरी का दृष्टांत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों का चुनाव किया तो उसने कहा कि जो 12 चेलों का चुनाव हुआ,
जब 12 चेलों का चुनाव किया गया तो उनकी सेवकाई आरंभ हो रही थी उस समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनकी सेवकाई क्या हो रही थी? आरंभ हो रही थी। और आरंभ में हम जानते हैं, जब आरंभ करते हैं हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई का, या हम जाते हैं, तो प्रभु ने उनको कहा कि तुम सिर्फ चुने हुए लोगों में जाना, ना अन्य जातियों में जाना, ना सामरियों में जाना। प्रेज द लॉर्ड। उसने मना किया, क्योंकि उनकी सेवकाई, मना इसलिए किया क्योंकि जब चेलों का चुनाव हुआ तो वो नए थे, उनका अनुभव नहीं था, उनको इतनी जानकारी नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ जो चुने हुए लोग हैं उनके पास जाना है, ना तुम्हें सामरियों के पास जाना है, सामरियों के पास, और ना तुमको किसके पास जाना है? अन्य जातियों के पास। वो प्रभु यीशु मसीह का एक उनको गाइडलाइन थी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमसे भी कहा जाता है कि आप पूरी बाइबल किसी को पढ़ने को ना दें, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। जब नए होते हैं तो हम उन चीजों को नहीं समझ पाते, लेकिन जब प्रभु में आगे बढ़ जाते हैं तो उन सी चीजों को जान जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। और क्या हुआ मेरे प्रियो, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण किसका दिया? सामरी का दिया। प्रेज द लॉर्ड। उस सामरी, दयालु सामरी का दिया कि प्रभु परमेश्वर के कामों को किन व्यक्तियों को करना चाहिए, सामरी के द्वारा उसने बताया। एक जो ये दृष्टांत है सामरी का, उसके बारे में बताया। प्रेज द लॉर्ड। और कहता, और देखो एक व्यवस्थापक उठा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक व्यवस्थापक कौन होते हैं? जो व्यवस्था को जानते हैं, जो व्यवस्था के जानकार होते हैं, वो लोग होते हैं जो व्यवस्थापक कहलाते हैं। और वो व्यवस्थापक उठा भीड़ में से, और क्या कहता है? और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। आज मैं और आप, जो हमारे साथ, जो हमारे प्रिय भाई बहन हैं और जो भी लोग हैं, वचन के ऊपर बड़े सवाल उठाते हैं। वो मुझे और आपको जांचना चाहते हैं, वो मुझे और आपको जांचना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि कितना हम प्रभु के वचन को जानते हैं, कितना हम प्रभु को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। और यहाँ पर वो व्यवस्थापक उठा, जो व्यवस्था को जानने वाला था, व्यवस्थापक था वो, और वो यीशु मसीह की परीक्षा करने के मारे उठा और कहने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वो नवयुवक प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस नवयुवक से, वो कहने लगा, अनंत जीवन में चाहता हूं, मैं क्या करूं? उसने कहा, माता पिता की आज्ञा मान, ये कर वो कर, जो वचन में लिखा उसके अनुसार चल, आज्ञाओं को। तो हुआ क्या मेरे प्रियो? हुआ ये कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक लाइन कही। प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य उससे कहा। उसने कहा, मैं लड़कपन से इन सब चीजों को मानता आया हूं, सब चीजों को करता आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सारा धन कंगालों में बांट दे। हालेलुया। और वो अनंत जीवन को ठोकर मार के चला गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो एक अमीर व्यक्ति था, वो नहीं चाहता था कि मैं अपना धन कंगालों में बांटूं। और उसने उस बात को जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, जो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देना चाहता था, उसको देना चाहता नहीं था। आजकल हम बहुत सी चीजों को चाहना कहते हैं, चाहना नहीं, दे रहा था, और वो देता है मुझे और आपको। क्या हुआ मेरे प्रियो? कि वो अनंत जीवन को ठोकर मार के चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने तो उसे बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन उसे क्या करा?
वो अनंत जीवन को छोड़ के चला गया, क्योंकि वो अमीर व्यक्ति था, वो स्वर्ग जीवन को नहीं पहचान पाया। इसी प्रकार से इस व्यवस्थापक ने ये कहकर उसकी परीक्षा करी कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं, अब के लिए मैं क्या करूं, और ये क्वेश्चन मार्क था। प्रेज द लॉर्ड। और 26वां पद कहता, उसने उससे कहा, किसने? यीशु मसीह ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह तो जानता है, यीशु मसीह मेरे हृदय को, आपके हृदय को पूरी रीति से जानता है। हम कैसे हैं ये भी वो जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के वचन को हम कैसे पढ़ते हैं? कहानी किस्से के लिए, या हम खाली अपने समय को काटने के लिए, क्या उस पर मनन करने के लिए? वो कहता, तू कैसा पढ़ता है? आज मैं और आप वचन को पढ़ नहीं रहे, मैं और आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे, मैं और आप वचन के अनुसार इसलिए नहीं चलते क्योंकि मैं और आप वचन को पढ़ते नहीं, इसलिए चल नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है, खुदा चाहता है कि हम पूरी रीति से वचन को पढ़ें, उसके अनुसार चलें। आज मैं और आप वचन को गहराई से नहीं पढ़ते। आज हम लोगों से सवाल करते हैं, क्यों सामरिया के लोगों को मना करा प्रभु यीशु मसीह ने, उनके पास ना जाना चेलों को, लेकिन अपने 12 चेलों को मना किया था। लेकिन बाद में जो 70 चेले बनाए प्रभु यीशु मसीह ने, 70 चेले जब बनाए तो 2-2 करके वहां भेजे गए। हालेलुया। तो यानी कि वो 35 जगहों पर वो चेले भेजे गए। कितनी जगहों पर? क्योंकि 2-2 करके भेजे गए थे और 35 जगहों पर वो भेजे गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको बताता, 70 और चेले बनाए लेकिन 2-2 करके भेजे गए। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु मुझे और आपको कहाँ गाइड कर रहा है, मुझे और आपको क्या समझा रहा है? वचन के आगे और पीछे जरूर पढ़ें, क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का कलाम लिंक है एक दूसरे से। ये मत सोचो कि इधर का है उधर से, इधर से इधर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवित कलाम है, परमेश्वर पिता का जीवित कलाम है, एक दूसरे के साथ इसका लिंक है। पुराने नियम से हो चाहे नए नियम से हो, सबका लिंक है, इसमें एक दूसरे से जुड़ाव है। प्रेज द लॉर्ड। बिना जुड़ाव के प्रभु के कलाम में कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो कहता है, तू कैसे पढ़ता है? आज मैं और आप वचन का तिरस्कार करते हैं। कितनी बार हम रोटी खाते हैं? हम 3 दफा तो रोटी खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। और कितनी बार चाय पीते हैं, कितनी बार हम अन्य चीजों को खाते हैं। कितनी बार मैं और आप वचन की रोटी तोड़ते हैं? एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं लोग वचन की रोटी को नहीं तोड़ते। यही कारण है वो कह रहा है कि तू व्यवस्था को कैसे जानता है, तू व्यवस्था में क्या लिखा है और तू वचन को कैसे पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो, कि खुदा मुझे और आपको समझा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए वचन की चाहे 2 लाइन पढ़ो, लेकिन समझते हुए पढ़ना उसको। प्रभु, क्या जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप कहते हैं, प्रभु तू वचन को, मेरे पर वचन के भेदों को खोल। घुटनों में आके प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इन भेदों को मुझ पर खोल। हम भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर से जब बात करते, वो हमारे समर्पण को देखता है, हमारे अंतर मन को देखता है, हमारे अंदर क्या है, क्या हमारे अंदर भूख प्यास है प्रभु के वचन की, या खाली हम प्रचारक बनना चाहते हैं, या खाली हम अपने आप को ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जो समय परमेश्वर का है, कल पवित्र दिन था, क्या आप और मैं पवित्र दिन में गए? क्यों आज चर्च खाली पड़े हैं? क्यों आज चर्चों की हालत खराब है?
क्यों आज ऐसा है कि सीटें खाली हैं, वो सीटें रो रही हैं, वो जगहें रो रही हैं कि क्यों है ये खाली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 27वां पद कहता है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। हालेलुया। क्या बातें कही है प्रभु ने उससे, यीशु मसीह ने उसने कहा, उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। अब हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मन संसार की बातों में लगा है, हमें ये खरीदना है सामान, हमें ये बेचना है सामान, हमें ये करना है, हमें वो करना है। मन यहाँ लगा हुआ है। मन पत्नी में लगा हुआ है, बच्चों में लगा है, माता पिता में लगा है, अन्य रिश्तेदारों में लगा है। वचन कहता है, जो वचन में नहीं है, जो खुदा के साथ वचन में नहीं चलता, जो आपके साथ वचन में नहीं चलता, वो आपका नहीं है। आप उनसे संबंध तोड़ दीजिए, अलग हो जाइए। कि जो खुदा के वचन में नहीं चलता वो आपका साथ नहीं है, आपका साथी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये समझाता है। उसने कहा, जब वो प्रचार कर रहा था, क्या कहा? मेरी माता मेरी बहनें वो हैं जो कि वचन को इस समय बैठ के सुन रहे हैं। आप मेरे भाई बहन हैं, आप मेरे प्रिय छोटे भाई बहन हैं, आप मेरे बड़े भाई बहन हैं, आप मेरे अजीज दोस्त हैं। आप लोग जो हमारे साथ परमेश्वर के वचन में, वो हमारा है। चाहे वो कितना आपका क्लोज रिश्तेदार हो, छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए उससे, उस मित्र से अलग हो जाइए जो बाधा है आपको वचन सुनने में, पढ़ने में, सुनाने में। हालेलुया, अलग हो जाइए। बात तो बहुत सख्त है मेरे प्रियो, लेकिन करना तो है, क्योंकि अंतिम न्याय जब होगा तो व्यक्तिगत हिसाब किताब है, व्यक्तिगत हिसाब देंगे हम। हालेलुया। ये नहीं होगा कि मेरी पत्नी मुझे बचा लेगी, मेरा बच्चा मुझे बचा लेगा, या मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को, माता पिता को बचा, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं होगा आपके साथ। अंतिम निर्णय आपका किया जाएगा। आपके खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जी हाँ, यीशु मसीह के हाथ में वो तराजू होगा। कौन सा तराजू? अच्छे कामों की पुस्तक, जीवन की पुस्तक और बुरे कामों की पुस्तक, सब हिसाब होगा। और वो जब हिसाब होगा तो कितने पैच लगे हुए हैं, कितने निशान लगे हैं, कितने धब्बे लगे हैं, क्या है, कितने अच्छे काम किए, कितने खराब काम किए। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में है मेरे प्रियो, तो जान लीजिए कि आपका नाम अच्छे कामों में भी होगा, बुरे कामों में आप नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपनी मित्रता छोड़ दीजिए। जो लोग वचन में आपके साथ नहीं, जो वचन में आपके विरोध में हैं, छोड़ दीजिए उनका साथ। चाहे वो आपके साथ काम करने वाले लोग हों, आपके पारिवारिक लोग हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों। मेरे प्रियो, आज मेरा संबंध मेरे उन लोगों के साथ ज्यादा है जो प्रभु में है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, तूने हमें, मैं अपने परिवार में अकेला बेटा अपने माता पिता का, लेकिन प्रभु ने मुझे इतने अजीज भाई, अजीज बहन दिए जो कि परमेश्वर में है। जबकि आज तक हम अपनी बहन ललिता सिस्टर से, जीएस सामरिया साहब भैया से, उनके बच्चों से आज तक नहीं मिले, लेकिन रूबरू आत्मिक रीति से परमेश्वर ने हमें एक करा, भाई बहनों को एक कर रखा है। और ये आत्मिक प्रेम हम सब भाई बहनों का है। मैं नहीं जानता कि लोकेश भाई कौन है, जगदीश भाई कौन है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर में मैं आप सबको जानता हूं कि ये मेरे प्यारे भाई बहन हैं। और जो कलीसिया है, क्रॉन बिफोर
पेज की जो कलीसिया है, ये सब मेरे भाई बहन है। क्रॉस बिफोर क्राउन के जो भाई बहन है वो सब मेरे भाई बहन है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बड़ा आनंदित हूं इस बात के लिए कि इतने खुदा ने मुझे भाई बहन दिए। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता अपने सारे मन से, क्या मेरा मन प्रभु की ओर है या नहीं है मेरे प्रियो? हालेलुया। मेरा मन पूरी रीति से परमेश्वर के आगे समर्पित होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी की चिंता करूं, अपने बच्चों की चिंता करूं, लेकिन सबसे पहले मैं परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दूं। प्रभु तू है सबसे पहले, प्रभु तेरा स्थान मेरे जीवन में पहला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, वो कहता है अपने सारे प्राण से। आज मैं और आप प्राण लेके बचाए हुए, और खुदा का कलाम मानिज बोलेंगे उन लोगों में, वो मार देंगे, पीट देंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वो सेवक और सेविका देखिए कैसे खुली रीति से परमेश्वर के वचन को सुना रहे। प्राणों की चिंता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे मन से, प्रेज द लॉर्ड, सारे प्राण से, और वो कहता अपनी सारी शक्ति से। शक्ति कहां लगा रहे हम? और खेलने में, कूदने में, एक्सरसाइज में और बातों में, लेकिन हमारी शक्ति परमेश्वर के कामों में खर्च नहीं हो रही। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हम इतने लंबे समय, 29 तारीख की बात है, मेरी मिसेस के कजन ब्रदर की डेथ हुई, और 29 तारीख को हम अंबाला शहर गए। चर्च अटेंड करने के बाद 12:30-1 बजे के बाद हम निकले, और 6 बजे 6 घंटे में हम अंबाला शहर पहुंचे, और वहाँ उस भाई की डेड बॉडी थी, और घर के अंदर वो मृत शरीर रखा हुआ था। लेकिन समय के अनुसार प्रभु ने जो स्थान दिया है, प्रभु को जो स्थान मुझे और आपको देना है, हमने वहां बैठ करके गाड़ी में प्रचार किया, क्योंकि प्रभु का एक स्थान है। वो कह रहा है कि सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। खुदा बिना उल्हाना दिए हमको परमेश्वर बुद्धि देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अंत में एक बात और कहता, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी कौन सा है? जो घर की दीवार के बराबर में, वो पड़ोसी की आवश्यकता नहीं है। वो पड़ोसी वो है, रास्ते में कुछ हो गया, रास्ते में कोई परेशानी में है, कोई बेचारा तकलीफ में है, किसी की कोई जरूरत है, किसी को आपकी जरूरत है, किसी को आपके फाइनेंस की जरूरत है, आप सहायता कीजिए। वो है आपका पड़ोसी, आप उसके पड़ोसी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम वचन में और आगे चलते हैं, और वो कहता है, समय की थोड़ी पाबंदी आ रही है मेरे प्रियो। 28वां पद कहता है, उसने उससे कहा, किसने? सामरी ने कहा, सॉरी, उस व्यवस्थापक से कहा, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही कर तो तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, कितनी उम्र है? 70 साल, 80 साल, 90 साल बहुत खींच कर ले जाए तो। पहले की उम्र क्यों थी? 900 साल, 365 साल। हनोक साहब की 365 साल तक प्रभु ने उनको उम्र दी। 900 साल, 800 साल, 600 साल, 3 उम्र घटने लगी। क्या हुआ? उम्र घटने लगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। और यहां पर वचन कह रहा है, तू अगर ये करेगा तो तू जीवित रहेगा। क्यों लोग जीवित नहीं रह पा रहे? यही कारण है मेरे प्रियो, उम्र की कमती होती जा रही है, कम होती जा रही उम्र। कारण ये है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर से
दूर हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि कितने लोगों को परमेश्वर ने उम्र दराजी दी। हालेलुया। 29वां पद कहता है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? आज मैं और आप अपने कामों से सोचते हैं कि हम बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोगों की सामाजिक सेवा कर रहे हैं, नहीं, मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर की नजर में जो धर्मी है वही व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 29 अध्याय लूका उसका 16वां अध्याय और उसका 15वां पद कहता है, क्या कह रहा है 15वां पद? उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। लोग तारीफ करते हैं तो हम सोचते हैं, अरे वाह क्या बात है, लोग हमारी तारीफ करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। घृणित का मतलब आप समझिए कि कितनी घृणित सोच के घृणित लगती है, वो शब्द ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन कहता है। आइए हम आगे चलेंगे खुदा के वचन में, और 30वां पद क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यरीहो के बारे में आप, यरीहो को अंग्रेजी में जेरिहो कहते हैं, जेरिश कहते हैं, जेरिस। ये यरीहो को जेरिस कहते हैं, जेरिस। और मेरे प्रियो, अंग्रेजी में ये शब्द है, और यहाँ पर जो है बड़े, इसको खजूर का नगर भी कहते हैं। यरीहो को खजूर का नगर कहा जाता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीज, यहाँ पर खजूर के बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ ताड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस नगर को खजूर का नगर कहा जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पास नोटेड करिए, और वो है दूसरा इतिहास उसका 28 अध्याय और उसका 15वां पद बताता है कि ये खजूर का नगर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने मन से कोई बात नहीं बता रहा मेरे प्रियो। दूसरा इतिहास नोट करिए, दूसरा इतिहास उसका 28 पद और उस 28 अध्याय और उसका 15वां पद बताता है कि वहां बड़े बड़े पेड़ थे मेरे प्रियो, और ये खजूर का नगर कहलाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर डाकुओं ने एक व्यक्ति को जो जा रहा था उसको मारा पीटा और उसको क्या कर दिया? अधमरा कर दिया है, अधमरा कर दिया। और क्या होता है कि अधमरा करके चले गए, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक आया। हालेलुया, जा रहा था, परंतु उसने देखकर कतरा कर चला गया। जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का प्रचार करने वाले ले गए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह जैसी नम्रता, प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जैसा हमारा व्यवहार नहीं होगा, या प्रभु के जैसा हमारा मन नहीं होगा, तो मेरे प्रियो, वो नमूना है प्रभु यीशु मसीह हमारा। याकूब की पुस्तक जेम्स लेसन 2 वर्स 13, याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वां पद कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। मेरे प्रियो,
दया न्याय पर जयवंत होती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि जिसने, अगर हम दया करेंगे लोगों पर तभी हम पर दया की जाएगी, और अगर हम दया नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो हम पर भी दया नहीं की जाएगी। खुदा का कलाम कह रहा, दूसरा याकूब उसका दूसरा अध्याय और 13वां पद कह रहा, प्रेज द लॉर्ड। फिर कहता है 32 पद, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक लेवी भी निकला, उसने भी उस व्यक्ति को जिसको अधमुरा करके फेंक दिया गया था नहीं परवाह करी। हालेलुया। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वो है 33वीं आयत में दिया है 33 में, परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला, उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तरस खाया। क्या खाया? तरस खाया। क्या मैं और आप तरस खाते हैं? क्या मेरे और आपके अंदर तरस है? मेरे प्रियो, आज मुझ में और आप में तरस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के बेटे को, जो जिसकी अर्थी जा रही थी, वो मार्ग से निकल रहा था प्रभु यीशु मसीह, और उसने देखा कि एक विधवा रो रही है, परेशान है, तकलीफ है, उसको, उसे लिखा है वचन में, उसको देखकर तरस आया। हालेलुया। क्या तरस आपके अंदर तरस है? अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्यार है तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, आपके अंदर तरस होगा। और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्यार नहीं तो आपके अंदर भी मेरे प्रियो तरस नहीं होगा। हालेलुया। उसको तरस आया। तरस उसे कहां पर आया? प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी की क्रूस पर। उसने कहा कि पिता परमेश्वर इनको सदा ना दे दे, इनको कोई नुकसान ना हो जाए। पिता से क्षमा मांग रहा है, पिताजी, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या ऐसा तरस आपके अंदर है? क्या ऐसा तरस मेरे अंदर है? मेरे प्रियो, मेरा बताने का मतलब ये है कि ये वचन आप मत सोचिए कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको शेयर कर रहा हूं। ये वचन मेरे लिए भी आपके बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। जो सुनता है, जो सुनाता है, दोनों को वचन वेदित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 34वां पद क्या कहता है? उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। आज मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम लोगों की परेशानियों को देख करके, लोगों को कमजोर देख के हम उनसे कतरा जाते हैं, हम उनसे अलग हो जाते हैं। हम अगर कोई परेशानी फंसा है और अगर तकलीफ में है तो उसको और धक्का दे देते कि जा ये गड्ढे में गिर जाए। आज ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 15वां पद फरमाता है, प्रेज द लॉर्ड। नोट करिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 15वां पद कहता है, सावधान। पहली लाइन लिखिए, सावधान। पुल पे से निकल रहे हैं, लिखा है, इस पर वजन इतना झेल सकता है, सावधान। बिजली के पोल पर रखा है, 44,000 की लाइट यहां से निकल रही है, सावधान। यहां मोड़ खतरनाक है, सावधान। सावधान का मतलब वो ये है कि वो हमको चेता रहा है। हालेलुया। वो कहता, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। हम भलाई नहीं करते किसी की। आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके अपने लोग, आपके अजीज प्रिय लोग, आपके रिश्तेदार भी आपकी भलाई नहीं करते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम कर रहा है, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय 15वां पद कहता है, चेष्टा करो एक दूसरे के साथ भलाई करने की। प्रेज द लॉर्ड। पैंतीसवां पद, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा,
इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, दे दूंगा। आज कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है मेरे प्रियो, हालेलुया। और निकालेंगे नीति वचन, नीति वचन उसका 19 अध्याय और 17वां पद। नीति वचन उसका 19 अध्याय 17 पद क्या कह रहा है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? ब्याज पर रुपया देते हैं। समझ लो मेरे प्रियो, जो ब्याज पे देते हो, विश्वासी लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, समझ लो उनके लिए क्या लिखा हुआ है। ब्याज पे पैसा देना मना है। अगर आप किसी की सहायता करते हैं, कोई आपसे जरूरतमंद आता है तो आप उसे दो। वो कह रहा है कंगाल की अगर सहायता करते हो तो यहोवा को उधार देते हो। कितनी बड़ी बात कर दी। तुम चंद पैसों के लिए, लोगों का सवाल ये होता है, कई लोगों ने मुझसे सवाल, मैंने लोगों से कहा कि भाई क्यों तुम विश्वासी होकर भी क्यों तुम कर्ज में पैसा देते हो लोगों को, क्यों सताते हो लोगों को? तो उनका कहना है क्या आप बैंक के ब्याज से पैसा नहीं खाते? तो मैंने उनसे कहा कि भाई ब्याज अगर बैंक का है तो वो हमारे पैसे का है। हम किसी को तड़पाकर, किसी को परेशान करके या किसी की मदद करके उससे जबरदस्ती पैसा नहीं लेते परसेंट पर। तो उनका कहना ये है कि नहीं, ये व्यक्ति, अम्मू व्यक्ति, ये लोग हैं, ये भी तो अन्य जाति भाई, ये लोग भी तो पैसा देते, उधार देते हैं। तो मैंने उनसे कहा मेरे प्रियो, उनके पास जीवित कलाम नहीं है, तुम्हारे पास जीवित कलाम है। ध्यान रख लो, कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे पास जीवित कलाम है, तुम्हारे पास जीवित यीशु मसीह है। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें किसी के ब्याज नहीं खाना है, कुत्ते की कमाई नहीं खानी है। वचन कहता है लोग कुत्तों का व्यापार कर रहे हैं, कुत्तों का मसीही लोग, विश्वासी लोग व्यापार कर रहे हैं मेरे प्रिय। शर्मनाक बातें हैं ये, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है। लोग कहते हैं वो डॉक्टर तो बेचता है, वो भी तो लोग बेचते, उनके पास जीवित कलाम नहीं है मेरे प्रियो। आपके पास जीवित प्रभु यीशु मसीह है। उसने मना किया है ब्याज पे पैसा ना देना, कुत्ते की कमाई ना खाना। प्रेज द लॉर्ड। आज विश्वासी लोग ये सब गलत काम कर रहे हैं। सोच लो क्या होगा उनका, कैसा जीवन होगा उनका। फिर कहते हैं मेरे घर में बीमारी है, मेरे बच्चे बीमार, मेरी पत्नी को ये बीमारी हो गई, मेरे बुजुर्गों को ये बीमारी हो गई, मेरे घर में कमी रहती है। लोगों को तुम उधार दे रहे हो, ब्याज खा रहे हो, कुत्ते की कमाई खा रहे हो। तो क्या करोगे मसीहो, क्या करोगे विश्वासियों? सोच लो कि तुम्हारे जीवन में क्या घटेगा, कौन से पुस्तक में तुम्हारा नाम होगा, ये ध्यान कर लो। हालेलुया। 36वां पद कहता है अब तेरी समझ में जो डाकों में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? प्रेज द लॉर्ड। उन बच्चों की बात याद है कि बड़े बेटे से और छोटे बेटे से पिता ने कहा जा तू खेत में चला जा। छोटे ने सुना और बेपरवाह हो गया, चला गया, वो बेपरवाह हो गया, उसने नहीं सुना। लेकिन बड़े बेटे ने सुना और सुन के बर्बाद में गया। प्रेज द लॉर्ड। कौन बन जो परमेश्वर की आज्ञा पर मुझे और आपको क्या करना है? चलना है मेरे प्रियो, नहीं रुकना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी आज्ञा के अनुसार चला है। और 37वां पद कहता है, हम जल्दी से बात करेंगे। 37वां पद कहता है उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा कर। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम किसी पर दया करते हैं? क्या किसी पर? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको नमूना दिया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कहा है कि मेरे से जीवन को चलो। हम शैतान की बातों पर चलते हैं, शैतान की राहों पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह से हमारा कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की बातों पे हम नहीं चलते हैं। कहां चल रहे हैं?
उसने कहा ब्याज दो, ब्याज ले लिया। यहाँ ये कर लो, सिनेमा देखो, गंदी बातें करो, गाली दो, व्यभिचार करो, ये करो, सब हमें अन्यों से मतलब नहीं, हमें अपने विश्वासी भाई बहनों से मतलब है, क्योंकि तुम्हारे पास, हमारे पास जीवित कलाम है, उनके पास जीवित कलाम नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो नमूना दिया है, किसी हीरो पर मत चलो, मैं शाहरुख खान के नमूने पर चलूंगा, मेरा बच्चा आमिर खान के जैसे लगता है, मेरा बच्चा सलमान खान के जैसे बॉडी बना रहा है, वो सलमान खान जैसा लगता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये मसीहों की सोच है, वे विश्वासियों की सोच है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़ी शर्मनाक बात है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह का नमूना नहीं लेते। क्या आप ये कहते हो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं? एक और बीमारी है। प्रभु कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तो बाल बड़े रखे, हम भी बड़े रख सकते हैं, हम तो चोटी बनाएंगे, हम तो बड़े बड़े बाल रखेंगे। और बहुत लोगों के बाल बहुत लंबे हैं मेरे प्रिय लड़कियों के, चोटियां रख रहे हैं। आप वचन में जाएं और देखें, वचन क्या कहता है? बाल बढ़ाना पुरुषों के लिए मना है। खुदा ने मुझे जिस दिन अवसर देगा, अभी मेरी अगुवाई नहीं हो रही है, और जिस दिन मेरी अगुवाई हुई, इन बातों पर मैं विचार करूंगा और आपके साथ वचन को शेयर करूंगा। मेरे प्रियो, क्यों स्त्रियों को बाल बढ़ाना है और क्यों नहीं बाल कटवाना है और क्यों है, ये सब बातों में जो लिखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, और धन्यवाद देता हूं बहन ललिता जी का, भाई जीएस सामरिया साहब का और उनके परिवार, उनकी कलीसिया का। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर वो अपने पेज पर बोलने के लिए देते हैं। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलें। उसके बाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। अब प्रभु आपने संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। जो वचन तूने दिया प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पूरी रीति से हमें इस्तेमाल किया, सारी शैतानी बातों से बचाया प्रभु, तेरा धन्यवाद। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आगरा मसीह मंडली पेज पर रात में शाम को 7 से 8 और 8 से 9 दो प्रचार होते हैं, और रात को डेली डिवोशन प्रेज द लॉर्ड, नीलू बेटा प्रेज द लॉर्ड, और रात को 10 से 10:30 बजे हम डेली डिवोशन में आते हैं। तो अभी हम फिर मिलेंगे अभी रात को 10 से 10:30 बजे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।